अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। मेडिसिन से मुतालिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आप देखते हैं। आज जो मेडिसिन इंजेक्शन लेकर हम हाज़िर हुए हैं उसका नाम डिपोमेड्रोल है और इसकी अगर मैं फार्मूलेशन की बात करूं तो इसकी फार्मूलेशन मेथोप्रेडसोलोन है। फाइज़र फार्मा इंतहाई जानी मानी दुनिया की फार्मा है जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बनाई और दुनिया के अंदर जिसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हमने देखे। तो ये इंजेक्शन जो मेरे हाथ में है इसकी मैं कंप्लीट डिस्कशन रिव्यू आपके सामने रखूँगा। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हमसे पूछें और दीगर मेडिसिन से मुतालिक भी कोई अगर बात आप करना चाहें तो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, डिपोमेड्रोल जो है ये बेसिकली एक स्टीराइड है, स्टीराइड इंजेक्शन है। स्टीराइड बेसिकली दीगर भी स्टीराइड्स मुख्तलिफ फॉर्म से पाए जाते हैं, मगर डिपोमेड्रोल का जो स्पेशली पर्पस है वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करना है। यानी कि वो लोग जिनकी हड्डियों के अंदर जिनकी सूजन होती है, उसकी वजह से उनको दर्द होता है, या वैसे जोड़ों की तकलीफ़ है, हाथ पाँव में दर्द रहता है, या इन्फ्लेमेशन की वजह से पाँव पे या टांगों पे स्वेलिंग रहती है, तो उनको डिपोमेड्रोल डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ यूज़ करना चाहिए। ये बॉडी के अंदर उस सब्सटेंस को रोकता है जो कि इन्फ्लेमेशन पैदा करती है और जिसकी वजह से हड्डियों में जोड़ों में सूजन और दर्द होता है, और ये दर्द को इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है इंजेक्शन। आर्थराइटिस का जिन लोगों को मसला है, हड्डियों के प्रॉब्लम रहती है, वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो वो लोग जिनको आंतों का इन्फेक्शन अमूमन हो जाता है, या इसके अलावा फेफड़ों का, लंग्स का इन्फ्लेमेशन उसके अंदर होती है, या इसके अलावा आइज़, स्किन, ये तमाम जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन बुनियादी रीज़न होता है बीमारी का या उस प्रॉब्लम को बढ़ाने का, तो उसके अंदर डिपोमेड्रोल इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो फार्मा तो मैंने बता दी। अगर हम इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ये जो इसकी प्राइस है मैं ये आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये 322 रुपये का ये एक इंजेक्शन है मार्केट के अंदर। इसकी डोजेज को अगर हम डिस्कस करें कि इसकी डोजेज कैसे लेनी है, तो बेसिकली ये स्किन के अंदर या इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर लगता है, और इसकी अमूमन जो डोज़ है ये बेसिकली 40 mg के अंदर भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, मगर ये 80 mg मेरे हाथ में आज। तो 80 mg थोड़ी सी उन लोगों के लिए है जिनकी इन्फ्लेमेशन डॉक्टर्स जब टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर इंडिकेटर इन्फ्लेमेशन का बढ़ा हुआ हो, तो ये फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं 80 mg। तो ये है कि इसकी जो डोज़ है ये 14 दिन के अंदर, 2 वीक्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। एक इंजेक्शन 1 वीक के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है, तो 1 मंथ के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम किस तरह की है और डॉक्टर क्या बेहतर राय आपके बारे में दे सकते हैं इस इंजेक्शन को लेने के हवाले से। तो फ्रेंड्स, जो यह है कि ख़ुद से आपने सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी, पहले टेस्ट करवाने हैं, डॉक्टर्स को दिखाने हैं, और जो रिलेटेड डॉक्टर होंगे वो ये है कि उसको देख के फिर फैसला करेंगे कि उन्होंने कितनी डोज़ आपको देनी है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम लोगों का जिनका ख़राब हो चुका हो, कंप्रोमाइज़्ड हो, तो ये इंजेक्शन डिपोमेड्रोल उनको भी दिए जाते हैं। चूँकि स्टीराइड ये है कि इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। उसकी वजह यह है कि जो इम्यूनिटी बूस्टिंग जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, वो ख़ुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और आपस में फ़ाइट की वजह से इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स भी दीगर सामने आती हैं, और भी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। देखा गया है कि मैदे के मसाइल, एलर्जी रिएक्शंस और भी दीगर मसाइल इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होने की वजह से होते हैं। तो ये इंजेक्शन ये है कि उसको इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, चूँकि वो जो सेल्स बॉडी के अंदर ख़ुद से ही उनको खाना शुरू हो जाते हैं अपने अच्छे सेल्स को, बैक्टीरियाज को, तो ये उनको अपना जो उनका असल जो उनका नेचुरल जो वर्क है उसके ऊपर लगाते हैं और इम्यून सिस्टम को बहाल करते हैं डिपोमेड्रोल इंजेक्शन जो है।
तो फ्रेंड्स, बॉडी के ऊपर जो स्किन्स हमने देखा है कि एलर्जीज़ होती हैं, रेड कलर की अमूमन एलर्जी होती है, तो उसके अंदर ये इंजेक्शन इंतहाई मुफीद हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ लिए जा सकते हैं। और इसकी अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वो लोग जिनको के लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटिक हैं, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, या हाइपरटेंशन का कोई मसला है, ठीक है, या जिनके थायराइड्स जो हार्मोन्स हैं वो कम रहते हैं, अपनी जो उनका एक लेवल है नॉर्मल लेवल से कम रहते हैं, वो लोग ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने ये इस्तेमाल करने हैं, ख़ुद से नहीं करने। तो इंशाल्लाह दीगर वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे। अगर चैनल आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।